इंतजार में वक्त बहुत मुश्किल से कटता है, मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेन तो आकर जा भी चुकी थी, मगर अमित को जिसे जाना था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अनाउंसमेंट पर कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वह घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी कोई 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा तो फ्लाइट से ही चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह उस शहर से जितनी जल्दी निकल जाना चाहता था, उसे उतनी ही देर हो रही थी। कई दफ़ा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है, गुड़ की गीली ढीली की तरह। आखिर अब था ही क्या उस शहर में उसका, जहाँ कोई अपना दिल तोड़ दे। वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है, और हर चीज़ काटने को दौड़ती है। सड़कें, गाड़ियाँ, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग, सब कुछ। और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था। चलते चलते रिजाइनेशन लेटर भी मेल ड्रॉप में सेव कर लिया था। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो अमित ने उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा ली। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना, एक लड़की की आवाज़ थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई थी उसे पता ही नहीं चला। अमित को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ हो, कोई बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहाँ फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? अमित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतज़ार में उसे इतना बोझिल बना दिया था कि कुछ भी सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर घूम आए, मगर 2 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल था, इसलिए बैठा रहा। उसने आहिस्ते से पीछे देखा। बेंच पर बैठी वो लड़की ट्रेन इनफ्लो डिस्प्ले पर बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते कुछ भीग गई, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या, सोचते हुए अमित उठा, लेकिन वापस बैठ गया। अमित ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक जाती थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियाँ खनक उठती थी। अमित उसकी तरफ दोबारा घुमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई। लट को कानों के पीछे ले जाती हुई पलटी और तुम दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती है। अमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई थी तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज़ और गज़ल के 2 मिसरों की तरह, वही ओठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी, वही चेहरा और उस पर वही एक कत्थई आंखें जिसमें अलहदा एक ख्वाब रहा करते थे, वही पेशानी और उस पर वही हल्की सिकन जिसमें ना जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तगाजों ने उसको ज़्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो वो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थी। वो अमित की दोस्त काव्या थी। इलाहाबाद में एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले अमित ने पूछा। इलाहाबाद जा रही हूँ, मम्मी के पास। और तुम? काव्या ने कहा। मैं भी, अमित ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। अमित ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने शादी? काव्या ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, अमित ने बस इतना ही कहा कि और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी
और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी, जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज़ से चाय बोलते हुए चाय वाला वहाँ से गुजरा तो काव्या ने उसे रोकने के लिए कहा, तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद थी ना? अमित ने पूछा। तुमको याद है? काव्या ने ऐसे पूछा जैसे अमित को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। कॉफ़ी ख़त्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम? फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफ़ी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम? अमित ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप, वो डिसिल्वा जो तुम्हें काव्या नहीं कब्बा कहता था, तुम कितनी चिढ़ जाती थी? अमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, काव्या ने कहा और उसकी आंखें अमित के चेहरे पर टिक गई, जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है? तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो एक दिन डिसिल्वा से कहा कि वो तुम्हें कविता कहा करे या मिस पोयम कहा करे, और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ अमित ने कहा, मिस पोयम हेलो से दोहरा कर काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से साथ पड़े उसके मन के तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती है तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। काव्या की आंखों में प्लेटफॉर्म और कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता अमित नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था हमारा। काव्या ने अमित की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हाँ, अमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना? काव्या ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त। अमित ने जैसे काव्या का हम ख्याल बन कर कहा। हम बहुत लकी हैं, काव्या ने खुद से कहा, जिसे अमित सुन नहीं पाया। मुस्कुराते हुए वो बेंच से उठा और काव्या का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। काव्या की नज़रें उसके पीछे पीछे चली गई। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे अमित उसके लिए कॉफ़ी का पैकेट खरीदने चला गया हो। ये दोस्ती वाला प्यार भी ना कभी ख़त्म नहीं होता। उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और मौका मिलते ही वो उग आता है एक दूसरों की आंखों में। काव्या को अमित की बातें याद आने लगी। कितनी मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता। उसने अमित की तरफ एक नज़र भर कर देखा। अमित को भी महसूस हुआ कि काव्या पहली जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थी। कितनी थी वो बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतज़ार करते कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ लोग परेशान थे, बार बार मोबाइल पर रनिंग स्टेटस देख रहे थे। तभी काव्या का मोबाइल बज उठा। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। अमित ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक नामालूम सी सिकन चली आई और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उमड़ आया जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर वक्त खूबसूरत नहीं होता। काव्या ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निढाल बैठ गई। बोतल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना? अमित ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। हाँ ठीक है, काव्या ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतजार कहाँ करते हैं, वो तो फौरन ही लुढ़क आते हैं गालों पर।
काव्या का रोना अमित को परेशान कर गया। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे, मगर रुक गया। सारे दोस्त लकी नहीं हैं, काव्या ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ की तरह जम गई। बीते हुए दिनों के सुख और दुख एक साथ याद आ जाए तो मन बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि क्या करें। सुखों पर मुस्कुराएं या दुख पर उदास हो जाएं, क्या करें। अमित काव्या की आंखों की नमी महसूस कर रहा था। आखिर क्या वजह थी कि वह उदास थी? क्या था जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था? अमित जिस काव्या को जानता था वह दिल और दिमाग से बहुत मजबूत लड़की थी, टूट नहीं सकती थी। और अब उसके सामने बेंच पर जो काव्या बैठी थी वो कमज़ोर लग रही थी, रो रही थी। आंसू कमजोरी की अलामत है और दोस्ती वाला प्यार एक दोस्त की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। उसका अपना मन दोस्त के लिए कहीं चुपके से रो देता है। अमित की नज़र उसकी नम आंखों पर जा ठहरी। उसने उसका बैग परे किया और बेंच पर बिल्कुल उसके करीब सरक आया। हाय व्हाट्स हैपेन? सारे दोस्त लकी नहीं, इसका क्या मतलब है? काव्या क्यों कह रही हो ऐसे? काव्या खामोश रही, लेकिन उसके गाल भीग गए। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी क्या है, क्या हुआ है? अमित ने प्यार से पूछा। काव्या ने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखने लगी। उसे कॉलेज के दिनों का वो अमित याद आ गया। ऐसे ही तो पूछता था वो प्यार से, जब वो किसी बात पे नाराज हो जाती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ता था उसको। आज भी काव्या कुछ नहीं छुपा पाई, सब बताती चली गई। काव्या के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसके रिश्ते की बात की थी। मना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पति को किसी और से प्यार था। और काव्या से शादी तो उसने अपने जिद्दी पिता के दबाव में आके की थी। छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन वो लड़ने लगा। कुछ दिन तो काव्या ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक करती। वो ऐसे रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाह रही थी जिसमें प्यार कभी था ही नहीं। शादी के रिश्ते में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर प्यार ना मिले तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ही तो नहीं मिला था उसे और बात तलाक तक आ पहुंची थी। कल कोर्ट में उसी की हियरिंग थी। तो वो तुम्हारे हस्बैंड ने कॉल किया था अभी? अमित ने पूछा। हाँ, कहकर काव्या सिसकने लगी। बाहर बारिश थम गई थी और भीतर अमित का दिल भीगने लगा। वो खुद भी तो काव्या की तरह अनलकी था। वो भी अपना गम बांटना चाहता था, लेकिन उस वक्त काव्या को संभालना जरूरी लगा, क्योंकि उसकी तकलीफ सबसे बड़ी थी। अक्सर लोग प्यार को नहीं पहचान पाते। काव्या, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक। अमित कहते कहते चुप हो गया। जानता था इतना आसान नहीं होता सब ठीक हो जाना। चुप्पी में तकलीफें चेहरे पर आकर ठहर जाती है और तब उदासी छुपाने से भी नहीं छुपती। काव्या ने अमित के चेहरे का भाव पढ़ लिया। तुम्हें क्या हुआ? काव्या ने कहा। तुम ठीक कह रही थी, सारे दोस्त लकी नहीं हैं, मैं भी नहीं। अमित यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नजरें इधर उधर देखने लगती है और कुछ कहते नहीं बनता। काव्या ने अमित की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो अमित, शायद कहने से तकलीफ कम हो जाए। हाँ, अमित ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। एक बहुत अपनी सी आंखों में बरसों बाद मिले दो दोस्तों के दुख आपस में घुलने लगे थे। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफ दे। दिल के साथ कितनी ही उम्मीदें टूट जाती हैं, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। अमित को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निशा इस तरह उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक यह कहकर कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं, निशा ने अमित को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया था। इसलिए वो टूट गया था और हर चीज़ से दूर भागने लगा था। पता है, मैं निशा से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। आई लव निशा वेरी मच, अमित ने कहा। उसकी हथेली काव्या की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम निशा था। काव्या ने धीरे से कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। हमारे बीच अचानक से उसके पापा कैसे आ गए? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक बहाना थे। वो तो खुद दूर हो रही थी मुझसे। शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर नहीं रोक पाया उसे। कहते कहते अमित एकदम रुआसा सा हो गया। उसने काव्या को अपना सारा हाल कह दिया, सब कुछ।
वह कहता रहा और काव्या चुपचाप सुनती रही, अपनी हथेलियों में उसकी तकलीफ महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद काव्या ने पूछा, तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे बल्कि शहर से दूर भाग रहे हो? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ देखता रहा एकटक। अमित को याद हो आया, कॉलेज के में अक्सर काव्या ऐसी ही पूछती थी, सिन्हा सर से नहीं पढ़ना तुम्हें तो क्लास बंक करके कैंपस में जाकर मस्ती करनी है ना? कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उनका कॉलेज हमेशा एक किरदार की तरह होता है जो बात बात पर याद दिलाता है कि कौन सा था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। काव्या डिस्प्ले पर देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। काव्या ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि जो अपना होगा वो लौट आएगा, जो ना लौटे तो समझना कि वो कभी अपना था ही नहीं। काव्या का समझाना अमित को अच्छा लगा। हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो हिज्र की तकलीफ भी राहत देने लगती है। और तुम्हारी जॉब का काव्या को अब दूसरी फिक्र होने लगी। लेट्स सी, अभी तो घर जाना है, फिर सोचेंगे, अमित ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। अमित अपनी बोगी के सामने रुक गया। S7, तुम्हारी सीट किस बोगी में है? अमित ने पूछा। टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं, काव्या ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। अमित ने अपना सामान भीतर रखा और फिर गेट पर खड़े होकर अपना दायां हाथ काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने बिना देर किए अमित का हाथ थामा और ट्रेन में चढ़ गई। अंधेरे में ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दर्द पीछे छूटता जा रहा था। सब सो रहे थे लेकिन अमित और काव्या की आंखों में नींद नहीं थी। एक दो दफ़ा अमित ने पूछा कि वो ठीक तो है ना, तो काव्या ने हाँ में जवाब देकर बस मुस्कुरा दिया। रह रह कर दोनों की निगाहें मिलती थी और दोनों जरा जरा सा मुस्कुरा देते। मरहम जैसी मुस्कुराहटें। इतने साल कितनी तेजी से गुजर गए ना। काव्या ने कहा, हाँ, गुजरे वक्त की कोई डोर हमारे हाथ में होती तो हम उसको खींच लाते। अच्छे दिन थे ना वो, अमित ने कहा और काव्या की तरफ देखने लगा। हम काश और कॉलेज के बाद हमें मिलते रहना था, है ना? काव्या ने खिड़की के बाहर ताकते हुए कहा। हम पता नहीं क्यों नहीं मिले। अमित की आवाज़ से जरा सा अफसोस, थोड़ी सी तकलीफ बाहर रिस आई। सुबह की 6:30 बज रहे थे जब ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर आ खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था, मगर दो दिलों में एक नूर फूट रहा था। हवा बेहद खुशगवार थी और कहीं दूर से चाय की भींगी भींगी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन छुट्टी मार के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर जाने की सीढ़ियाँ उतरते हुए काव्या कह रही थी, हाँ, नहीं छोड़ूंगा। और अगले महीने प्रमोशन भी होने वाला है। कितना परेशान था, हर चीज से दूर भाग रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझको मिल गई, अमित कहता जा रहा था, जैसे जैसे उसे हर बात काव्या से कहने की जल्दी थी। हाँ, जल्दी भी थी। सफर खत्म हो जाता है तो लगता है अब इतनी बातें बाकी रह गई, चलते चलते सब कह देनी चाहिए। तुम अब क्या करोगी? अमित ने पूछा। अमित के मन में एक बेचैनी आ गई थी कि काव्या का क्या होगा। आज हियरिंग है, डिवोर्स मिल जाएगी। काव्या ने सहेज होकर कहा, हाँ, गुड। फिर अपने लिए जीना, अच्छी तरह से, अपनी तरह से, पहले जैसी एकदम मस्त मौला होकर। अमित ने हौले से उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा और फिर पूछा, चाय पियोगी? तो काव्या ने झट से हामी भर दी। अमित ने महसूस किया कि काव्या कल वाली काव्या नहीं थी जो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर तन्हा बैठी थी। अब वो कॉलेज वाली काव्या, चमकदार आंखों वाली काव्या उसके साथ थी। फिर से काव्या ने भी देखा कि पुराना अमित वापस लौट आया था। उदासी भरे लम्हे में पुराने कॉलेज फ्रेंड से अचानक मिल जाना कितना अच्छा होता है, जैसे कोई बड़ी ताकत मिल गई हो। थैंक यू एक अच्छी जर्नी के लिए, काव्या ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम्हें भी शुक्रिया। कहाँ जा रहा था, कहाँ पहुँच गया? क्योंकि तुम मिल गई, अमित ने लाड से कहा तो काव्या मुस्कुरा दी। तभी बादलों ने छनकर सूरज की किरणें भी फूट पड़ी। काव्या ने अमित को गले से लगा लिया। हम दोनों भी लकी हैं अमित। दोनों की आंखों की कोरों में कहीं कोई एक कतरा उमड़ आया, प्यार का कतरा, दोस्ती वाले प्यार का नाजुक सा कतरा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।